वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वार झेलना कांग्रेस नेताओं के बस की बात नहीं रह गया है। उनकी जुझारू प्रवृत्ति और जनता जनार्दन के प्रति समर्पण की गवाह आज अमेठी के लोग हैं, जहां उनके सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैदान छोड़कर वायनाड चले गए हैं। लेकिन अब राहुल के पीछे बीजेपी नेता स्मृति ईरानी वायनाड भी पहुंच गई हैं, जिसके बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब राहुल वायनाड भी छोड़ देंगे। अमेठी में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के बाद अब स्मृति ईरानी वायनाड पहुंच गई हैं। वो राहुल गांधी के नामांकन भरने के महज 24 घंटे बाद वायनाड के मैदान में उतर गई हैं, जो सीधे तौर पर वायनाड में राहुल गांधी को चुनौती देता है। वायनाड में राहुल वर्सेस स्मृति। अब वायनाड में खेल बिगाड़ेंगी स्मृति। अमेठी छोड़कर केरल के वायनाड आए राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी का वायनाड आना कितना मुश्किल पैदा कर सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साल 2019 में राहुल गांधी को उन्हीं के पारिवारिक सीट पर करारी शिकस्त देकर कांग्रेस का किला भेद चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। जिसके बाद से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका है। उस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोहरी मुसीबत ये है कि बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के सपोर्ट में यहां आई स्मृति ईरानी से इतर सीपीआई ने भी वायनाड में उनके खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वायनाड में दो तरफा घिरे राहुल, सीपीआईएम और बीजेपी के जाल में फंसी कांग्रेस। क्या अमेठी वापस आएंगे राहुल? वायनाड लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। अब जबकि यह राहुल गांधी का मुकाबला सीधे दो ताकतवर उम्मीदवारों से होगा, उस स्थिति में बीजेपी प्रत्याशी के सपोर्ट में स्मृति ईरानी का वायनाड में प्रचार के लिए उतरना बेशक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी की छवि कट्टर कांग्रेस विरोधी है और पिछले 10 सालों में उन्होंने गांधी परिवार को उनकी पारिवारिक सीट पर मात देकर ये साबित कर दिया है कि वो मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। उस पर बची कुची कसर सीपीआईएम की तरफ से मैदान में उतरी एनी राजा निकाल ले जाएंगी। वो वहां एक लोकप्रिय चेहरा है और जाहिर है केरल की वायनाड सीट 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए स्वीट केक साबित नहीं होने वाली है। वहाँ उन्हें दो मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। खासकर बीजेपी की शेरनी जिस तरह से अमेठी से पीछे वायनाड पहुंच गई है, राहुल का पसीना छूटना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे पूर्णिया से। बड़ी खबर ये पूर्णिया से कि पप्पू यादव ने अपना नामांकन कर दिया और निर्दलीय वो प्रत्याशी बने, नामांकन किया और कहा उन्होंने कि अब जनता जवाब देगी। इंडी गठबंधन से बगावत कर उन्होंने ये नामांकन किया है और पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का समर्थन उनको है। कल तक वो नहीं कह रहे थे, लेकिन आज खुलकर कह रहे कि कांग्रेस का समर्थन है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बिहार में आरजेडी से के सामने कांग्रेस झुक गई, लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया में झुके नहीं, डटे रहे और आज उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया और कहा कि पूर्णिया की जनता जवाब देगी, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का समर्थन उन्हें प्राप्त है। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं और समझिए कि पप्पू यादव आखिर ये दावा क्यों कर रहे हैं। मैं टॉर्चर जरूर हुआ 14 दिनों में, लेकिन मैंने देश का दिल जीता। कांग्रेस परिवार मेरे साथ है और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा। पूर्णिया से दूर होना मेरे लिए मौत के बराबर था। अब पूर्णिया से कोई अलग करना भी चाहता तो आत्महत्या ही होती मेरी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने बिहार में INDI गठबंधन की मुसीबत को बढ़ा दिया है। उन्होंने पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन भर दिया है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़कर ही रहेंगे। कांग्रेस से लड़ना पड़े या फिर निर्दलीय, वो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। दरअसल बिहार में इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी 26 जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी,
जबकि 5 सीटों पर लेफ्ट अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन पूर्णिया सीट पर खींचतान मची हुई थी। कांग्रेस के हाथों से ये सीट निकल चुकी थी, लेकिन पप्पू यादव किसी भी हाल में इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए वो कांग्रेस से ही नहीं आरजेडी से भी लड़ने को तैयार थे। लेकिन सभी रास्ते बंद होने के बाद अब उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय पर्चा भर दिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, लेकिन कांग्रेस ने ऐन मौके पर पप्पू यादव को धोखा दे दिया, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने पप्पू यादव के लिए जरा भी मेहनत नहीं की और पूर्णिया सीट आरजेडी को दे दी। एक तरफ पप्पू यादव खुद को पार्टी का सिपाही बताते रहे और उसी पार्टी ने झूठा वादा करके किनारे लगा दिया। पप्पू यादव यही नहीं रुके, पूर्णिया सीट पाने के लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव के घर भी पहुंच गए। उन्होंने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात की। ये सोचकर कि कांग्रेस ने नहीं सुनी तो क्या पता आरजेडी प्रमुख मान जाएं। लेकिन लालू तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने सीट बंटवारे से पहले ही पूर्णिया से बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। दावा तो ये किया था कि पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से लड़ने की हरी झंडी मिली थी। मैं दिल से कहता हूं कि मुझे इतनी गंदी राजनीति मुझे आज तक समझ में नहीं आई। भाई आप एकदम अड़े रह गए जब तक गठबंधन नहीं हुआ, जब तक पूर्णिया का फाइनल नहीं हुआ कि आप फ्रेंडली भी नहीं करेंगे। और कल तक परसों तक आप गठबंधन को रोक के रखे। पूर्णिया 14 दिनों तक पूरी नेशनल न्यूज से लेके सारा न्यूज पूर्णिया, पप्पू, कांग्रेस, मधेपुरा, पूर्णिया। आखिर क्या हो गया? हम एक सीट ही ना आग्रह किए थे, हम तो कोई चीज़ उनसे मांगे नहीं थे और हमने तो आग्रह भी किया था। लास्ट में तो हमने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में मैं क्यों गया, तो आप वहाँ जाते हैं पूर्णिया, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। अब पूर्णिया का लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती मैदान में है, तो वहीं पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन भर के आरजेडी और कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में भूचाल ला दिया है। अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव के बगावती तेवर के बाद कांग्रेस और आरजेडी क्या रुख अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। निर्दलीय चुनाव नामांकन भरने के बाद भी पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन दो नेताओं ने कांग्रेस का हाथ झटक दिया। संजय निरुपम और गौरव वल्लभ ने हाथ का साथ छोड़कर ये हिंट दे दिया है कि सनातन विरोधियों पर गांधी परिवार की चुप्पी पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो रही है।